प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से होंगे। अब हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्लास 12 का, क्योंकि परीक्षा हमारी बहुत नज़दीक है और इसके इम्पोर्टेंट कुछ सवाल लाए हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर्स का लाए हैं, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ये प्रोज सेक्शन के अंतर्गत है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पहला सवाल है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 to 1948? हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 to 1948? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है डोमिनेट किए थे इंडियन पॉलिटिक्स को, कब से कब तक? 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ किसका? इंडियन सिविलाइजेशन का। सिंपल लिविंग यानी न्यूनतम रहन सहन और ऊंचा विचार जो है किसका बेस है, किसका आधार है? इंडियन सिविलाइजेशन का आधार है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन कल्चर। हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? कौन लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? लिखा है महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। Who wrote इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? महात्मा गांधी। अगला सवाल है, प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म? कौन पसंद करता है अध्यात्म से भौतिकवाद की तरफ पसंद करता है? अध्यात्म को ज्यादा पसंद करता है भौतिकवाद की तुलना में। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी प्रीफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। अगला सवाल है, हु यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? हु यूज्ड कौन प्रयोग करता था ट्रूथ मतलब सच्चाई का और नॉन वायलेंस अहिंसा का एज द चीफ वेपन्स इनका मुख्य हथियार था किसके विरुद्ध? भारत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में प्रयोग करता था जब भारत में वह शासन करते थे। तो महात्मा गांधी ने किया था। तो महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917 ईस्वी में? गांधी जी चंपारण कब गए? 1917 ईस्वी में। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। यूरोपियन सिविलाइजेशन इन बीइंग फॉर इंडिया? यूरोपियन सिविलाइजेशन में का मतलब क्या होता है भारत में? यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन जो होता है रूइन कर देता है, बर्बाद कर देता है भारत को। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया। रूइन मतलब बर्बाद कर देना। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर? हैज सिविलाइजेशन टाउट अस? क्या सिविलाइजेशन हम लोग को सिखाता है टू बी मोर फ्रेंडली होने के लिए, बहुत अच्छा दोस्त मित्रवत होने के लिए, टुवर्ड्स वन अनदर एक दूसरे के तरफ। अब अगला सवाल है, viewed large cities as snares and useless encumbrances? Our ancestors viewed large cities as snares and useless encumbrances. इसमें भराएगा our ancestors, भरा जाएगा our ancestors, हमारे पूर्वज viewed large cities as snares and useless encumbrances. अगला सवाल है, were satisfied with small villages? Our ancestors were satisfied with small villages. Our ancestors हमारे पूर्वज से संतुष्ट थे, छोटे छोटे गांव से संतुष्ट थे। Our ancestors enjoyed true home rule. हमारे जो ancestors थे खुश रहते थे, true home rule पे खुश रहते थे। Our ancestors enjoyed true home rule. अगला सवाल है, गांधी जी stood against blind imitations of Western civilization? गांधी जी stood against blind imitations of the Western civilization. अगला सवाल है, the people of Europe are inspired by Greek and Roman writers. people of यूरोप के जो लोग थे इंस्पायर्ड थे, किसके द्वारा इंस्पायर्ड थे? ग्रीक और रोमन राइटर्स के द्वारा इंस्पायर्ड थे। अगला सवाल है, pharaohs were rulers of the ancient Egypt? pharaohs जो थे रूलर थे, शासक थे, प्राचीन इजिप्ट के शासन थे। अगला सवाल है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल? सिविलाइजेशन इज द क्या है? स्टेट है किसका डेवलपमेंट का? लोगों के डेवलपमेंट का है। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल?
इंडियन ग्लोरी क्या है? इट इज क्या है? इमूवेबल है, अस्थिर है। अगला सवाल है, वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी जो है स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन है। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। अगला सवाल है, इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी नोन एज दी महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और ए बापू। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन और बापू कहा जाता था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी शेष, गांधी जी कहते हैं, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। नथिंग कैन इक्वल यानी कुछ भी बराबर नहीं है द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जो भी बीज बोया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा। अगला सवाल है, द मोर वी इंडulge इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज द फॉर्म ऑफ, किससे लिया गया है पंक्ति? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द मोर वी इंडulge इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला सवाल है, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड एंजॉयड होम रूल। कॉमन पीपल है वह लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रहता है और एंजॉय करता है होम रूल को, घर के नियम को एंजॉय करता है। अगला सवाल है, द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार है, इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट, जो कि टर्निंग पॉइंट है विकास का, यानी द इन्वेंशन ऑफ फायर इज द टर्निंग पॉइंट इन आवर डेवलपमेंट। अगला सवाल है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, कहाँ होगा? वर्ल्ड फेमस जो एटिक सिविलाइजेशन है वह कहाँ का है? ग्रीस का है। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड किए थे, कहाँ? होम रूल को एंजॉय किए थे। प्यारे बच्चों, ये हमने आपके सामने क्लास 12 का बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत फायदा होगा। आगे भी हम अपने अगले वीडियो में इंग्लिश सेक्शन से अच्छे ऑब्जेक्टिव का सवाल लाएंगे परीक्षा तक। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपकी परीक्षा के लिए अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल ला सकूँ। ओके, बाय बच्चों।